तो सबसे पहले तो आप ये एजुकेट करिए कि सेक्सोलॉजिस्ट होता क्या है। देखिए, सेक्सोलॉजिस्ट कोई भी डॉक्टर अपना MBBS MD करने के बाद या अपना मेडिकल फील्ड में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जब PhD इन सेक्सुअल मेडिसिन या सेक्सोलॉजी कर लेता है तो ही कैन वेरी इजीली एड्रेस द सेक्सुअल इश्यूज, है ना, जो भी सेक्स समस्याएं लोगों के बीच में हैं, है ना, उनको मेडिकली और काउंसलिंग के वे में उसको ट्रीट कर सकता है। ओके, तो हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम के जो आजकल हम लोग ट्रेन से निकलते हैं, जगह जगह लिखा होता है गुप्त रोगी मिले, है ना, तो गुप्त रोग विशेषज्ञ ही सेक्सोलॉजिस्ट होता है या इस तरीके में आप में और उनमें क्या डिफरेंस है? देखिए, जो आज की हमारी इंडिया का एक दुर्भाग्य है कि मेडिकल साइंस में इसका कोई भी स्पेशलाइजेशन नहीं है। अच्छा। हाँ, बट स्टिल एक प्रावधान है कि जिसमें आप PhD कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ सेक्सोलॉजी एंड सेक्सुअल मेडिसिन, है ना, देन यू कैन एड्रेस ऑल द प्रॉब्लम्स। लेकिन हो क्या रहा है कि देखिए, जब कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है तो हर एक व्यक्ति, एक झोला छाप डॉक्टर भी अपने आप को गुप्त रोग विशेषज्ञ या यौन रोग विशेषज्ञ लिख रहा है या सो कॉल्ड सेक्सोलॉजिस्ट लिख रहा है। तो ये थोड़ा सा हमारी गवर्नमेंट भी समय समय पे इस पर प्रयासरत रहती है और ऐसे झोला छाप डॉक्टर्स को ऊपर लीगल एक्शन भी लेती है, बट स्टिल वो बिल्कुल कुकरमुत्तों की तरह, है ना, पैदा हो रहे हैं, जिसपे थोड़ा सा और बेहतर कंट्रोल हमारी गवर्नमेंट को लेना चाहिए। ये इतना बड़ा टैबू टॉपिक क्यों माना जाता है, जबकि ये हमारे आदिकाल से चला आ रहा है, इसको धर्म से भी जोड़ा गया है, सारी चीज़ें की गई हैं, हमारे ब्रह्मचार्य को भी बहुत ज़्यादा माना गया है, सीमेन प्रोटेक्शन की बात की गई है, तो लोग आज भी इस टॉपिक पे बात क्यों नहीं करना चाहते हैं? देखिए, इसको सेक्स के टॉपिक को, है ना, एक टैबू बना दिया गया है। देखिए, हुआ क्या था कि अगर आप हमारे प्राचीन काल में देखें, जिस समय गुरुकुल्स वगैरह चला करते थे, तो इसका एक प्रावधान था एक प्रॉपर गुरुकुल्स में सेक्स एजुकेशन देने का। लेकिन हुआ क्या कि जब अंग्रेज भारत आए, है ना, उन्होंने हमारी ओपननेस को देखा, हमारी काम शास्त्र की समझ को देखा, हमारी साइंटिफिक सेक्स एजुकेशन को देखा, हमारी बॉडी ऑटोनॉमी को देखा, तो ये सब देखकर वो शॉक हो गए। अच्छा। क्योंकि विक्टोरिया इंग्लैंड उस समय हाईली सेक्सुअली रिप्रेस सोसाइटी थी। अच्छा। और अंग्रेजों ने इस चीज को समझा कि जब इंडिया में ये चीजें इतनी ओपन हैं तो इंडिया कहीं ना कहीं उस चीजों से राइज कर रहा है। भाई, पहले के समय में इंडिया सोने की चिड़िया कहलाती थी, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजंस थे। तो उन्होंने धीमे धीमे क्या किया कि हमारी इंडियन सोसाइटी को रिप्रेस सोसाइटी बना दिया, और यही चीजें जो ओपननेस और जो हमारे यहाँ जो कि एक सेक्स टैबू नहीं था, अगर आप हमारे प्राचीन काल के मंदिर भी देखिए, खजुराहो के मंदिर देख लीजिए, बेलामऊ के मंदिर देख लीजिए, उन सब में स्क्रिप्चर्स के माध्यम से सेक्स एजुकेशन दी जाती है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि पहले भाई आपका पॉडकास्ट तो था नहीं, यूट्यूब तो था नहीं, है ना, तो अब सेक्स एजुकेशन दी कैसे जाए। बिल्कुल। तो पहले के समय में लोग मंदिर ज़्यादा जाते थे, इसीलिए लोगों ने सेक्स एजुकेशन का माध्यम एक मंदिर को बनाया गया, वहाँ स्क्रिप्चर्स के माध्यम से, है ना, लोगों को प्रॉपर एक सेक्स एजुकेशन दी जाती थी। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने इस चीज़ को देखा तो उन्होंने इस चीज़ को रिप्रेस किया और यही चीज़ें अपने वेस्टर्न कल्चर में अप्लाई कर ली और हम लोगों के लिए सेक्स को एक टैबू बना दिया। तो देखिए, ये सेक्स एजुकेशन एक टैबू नहीं है, टैबू एक इम्पोर्टेड वायरस है, ओके, जो कि अंग्रेज़ों द्वारा फैलाया गया है। और ये दुर्भाग्य है हम लोगों का कि हम लोग के पास उसका एंटीडोट होते हुए भी हमारे आप जैसे लोग एजुकेट कर रहे हैं लोगों को, है ना, लेकिन लोग उसको अपनाना नहीं चाहते। जितना ज़्यादा एजुकेशन दी जा रही है उतना ही ज़्यादा सेक्स को टैबू बना दिया जाता है। तो इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए? अभी सेक्स एजुकेशन को अभी भी कई सारे कॉलेजेस और स्कूल्स में और ये इन चीज़ों में भी इंक्लूड नहीं किया गया है बहुत अच्छे से, तो इसको कैसे किया जा सकता है सही? देखिए, मैं एक मिशन और विजन के साथ काम कर रहा हूँ, है ना, कि लोकसभा में मैं जिस दिन सेक्स एजुकेशन को बिल को पास करवा दूँ और उसको प्रॉपर वे में इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट करा दूँ, ये मेरा एक एम और मेरा विजन है। और इसी प्रकार से अगर गवर्नमेंट सेक्स एजुकेशन को प्रमोट करे, स्कूल्स में प्रॉपर वे में उसको अप्लाई किया जाए, है ना, और जहाँ भी टॉपिक सेक्स का आ जाता है तो हर व्यक्ति की एक भावना होती है कि ना बाबा ना बच्चे बिगड़ जाएंगे, नहीं, और शर्म की बात भी मानते हैं, शर्म और संकोच बना देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, समझिए। क्योंकि हर एक चीज़ को अगर आप ओपनली डिस्कस करोगे तो वो चीज़ एक प्रॉपर वे में लोग एजुकेट होंगे और ना वो गलत प्रैक्टिसेस को फिर अडॉप्ट करेंगे, बिल्कुल, और ना समस्याएं होंगी।